इस कहानी में यह बताया गया है कि कौन सा कर्म करने वालों को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी। जब कुत्ते को उनके द्वार पर रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा कि यह कुत्ता लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर रो रहा है। मुझे यह जानना चाहिए कि यह कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उस कुत्ते को दरबार में लाने के लिए कहा। उस कुत्ते ने लक्ष्मण जी को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महानुभाव, मुझे कुत्ते की योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मेरे पास आकर मेरी पीड़ा को सुने। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ श्री राम जी से कहूँगा। आप कृपया करके मेरा संदेश प्रभु को पहुँचा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कुत्ते की बात सुनी और श्री राम जी को कुत्ते की पूरी बात सुनाई। श्री राम ने अपनी न्याय सभा में कुत्ते को फरियाद सुनाने की अनुमति देकर लक्ष्मण जी को उसे बुलाने भेजा। लक्ष्मण जी कुत्ते के पास पहुंचे और प्रभु के सामने अपनी बात रखने को कहा। प्रभु की सहमति मिलने के बाद कुत्ते ने लक्ष्मण जी से कहा कि देवता के मंदिर में, राजा के भवन में और पंडित के घर में हम जैसे जीवों का प्रवेश निषेध क्यों है। श्री राम साक्षात शरीरधारी धर्म है। वे सत्यवादी हैं, रण में दक्ष और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर हैं। इसलिए श्री राम को कह दीजिए कि उनकी आज्ञा के बिना मैं उनके न्याय मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। श्री राम की आज्ञा पाकर कुत्ता उनकी न्याय सभा में आ गया। प्रभु श्री राम ने देखा कि कुत्ता घायल है और रक्त बह रहा है। श्री राम कुत्ते से बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें जो कुछ कहना है बिना डरे कहो। कुत्ता प्रभु राम से बोला कि अज्ञानतावश मैंने कोई चूक की हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप क्रोध ना करें तो मैं अपनी व्यथा आपसे कहूँ। श्री राम ने कहा, तुम निडर होकर कहो, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूरी की जाएगी। कुत्ते ने भगवान श्री राम की न्याय सभा में अपनी व्यथा कहनी आरंभ की। कुत्ता बोला कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वासिद नामक का भिक्षु आया और उसने बिना किसी अपराध के मेरे पर छड़ी से वार किया। अब मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे तुच्छ योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है तो हम उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके दर पर आया हूँ। हे राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। कुत्ते की पूरी बात सुनकर श्री राम ने द्वारपाल को उस भिक्षुक को बुलाने भेज दिया। आते ही उस भिक्षुक ने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर पूछा, उसे किस कारण से दरबार में बुलाया गया है। श्री राम ने उस भिक्षुक से प्रश्न किया, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया जो तुमने इस पर छड़ी से प्रहार किया? भिक्षुक ने कहा कि हे महाराज, मैंने क्रोध में इस कुत्ते को मारा है।
मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया था। मैं भूख से बौखला रहा था। यह गली के बीचों बीच बैठा था। मैंने कई बार इसे हटने को कहा, तब यह गली के एक छोर में ऐसी जगह खड़ा हो गया जिससे मेरी राह रुक गई। मैं भूखा था, इसलिए क्रोध में मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी दंड देना चाहे दे दें। उस भिक्षुक का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि यह ज्ञान विहीन पशु है। यदि आपको भूख लगी थी, भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने के लिए ज्ञान है। आप कहीं से भी किसी भी घर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु यह तो पशु है। इसको भोजन ना मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। सभासदों की बात सुनकर श्री राम ने उस बारे में कुत्ते को ही दंड का सुझाव देने की बात कही। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा कि यह भिक्षुक तुम्हारा अपराधी है। इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम इसके लिए जो भी दंड निर्धारित करोगे, हम वही सजा देंगे। कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु, इस भिक्षुक को किसी मंठ का महंत बना दीजिए। भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने भिक्षुक को वही सजा सुना दी जो कुत्ते ने सुझाई थी। उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस भिक्षुक को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से सुशोभित किया। एक पालकी में बिठाकर तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ मंठ में ले गए और भिक्षुक को उस मठ का महंत बना दिया। उस समय वह भिक्षुक बहुत प्रसन्न होते हुए इसे अपना सौभाग्य समझ रहा था। इधर ऐसा न्याय देखकर दरबार के लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा कि भिक्षुक ने उस कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे सजा देने की बजाय उसे मठ का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए गए। ऐसा क्यों? श्री राम बोले, तो ठीक है, यह हम उस कुत्ते से ही जान लेते हैं। इसके बाद कुत्ते को फिर से दरबार में लाया गया और उससे सजा के रूप में भिक्षु को मठ का महंत बनाने का कारण पूछा गया। कुत्ता बोला कि मैं भी पूर्व जन्म में एक मठाधीश था। लोभ लालच के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में ना लगाकर स्वयं उसका उपयोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। इस भिक्षुक के अंदर भी लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने आप ही अपनी करने का दंड मिल जाएगा। यही इसके लिए सबसे बड़ी सजा है। यह भिक्षुक भी मंठ का महंत बनने के कारण कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर मेरी तरह लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। इससे आगे बोलते हुए कुत्ते ने कहा कि गाय और पूजा के लिए अर्पण किए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन लेने वाला, राजा के घर में पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले आदि लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। सभा में उपस्थित एक सदस्य ने पूछा कि क्या सभी मठ के महंतों को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है? कुत्ता कहने लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कि हर एक मठ के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है, जो मेहनत और ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में, यज्ञ कर्मों में और पूजा पाठ में लगाते हैं। ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन लोभ और पाप कर्मों के कारण अपना अगला जन्म कुत्ते के रूप में लिया।